अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कफ़ारा के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर पार्टी में सब आ जाते हैं और सालार का सिर्फ वेट हो रहा होता है कि कब वो आए और केक कटिंग करे। कि इतनी देर में यहाँ पर सालार की माँ ये कह रही होती कि हर साल उसकी सालगिरह का केक मैं मंगवाती हूँ, इस दफ़ा भी मेरा लाया हुआ केक काटा जाएगा। लेकिन ताहिर यहाँ पर मना कर देता है और कहता है कि हर साल की तरह ये साल मुख्तलिफ है और यहाँ पर वही केक काटा जाएगा जो कि मैं लेकर आया हूँ। अभी वो बहस कर ही रहते हैं कि वहाँ पर जुनेद और सबा भी आ जाते हैं। वो भी अपना केक लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारा केक कटिंग होगा, आप लोग बाहर मेहमानों को देखें। कि यहाँ पर मेहमान भी बातें कर रहे होते हैं कि इन्होंने तो अपना बेटा बेच ही दिया, देख नहीं रहे तनीशा और साहिबा वगैरह दोनों आए हुए हैं रिश्ते के लिए। ये सब बातें सालार भी सुन लेता है। वो फ़ौरन अपने माँ बाप के पास जाता है और जाकर उन्हें कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मेरी सालगिरह नहीं बल्कि आप लोग मेरा रिश्ता कर रहे हैं कितनी देर में। ताहिर कहता है कि ये अच्छी बात है ना, देखो तुम्हें जो लड़की पसंद आए तुम उससे ही शादी कर लेना, वैसे भी तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। कि इतनी देर में उसकी अम्मी भी ये कहती है कि अगर तुम्हें साहिबा पसंद आए तो तुम उससे भी शादी कर सकते हो, अगर तनीशा पसंद आए तो उससे कर लो। सालार कहता है कि वैसे तो आप लोग कभी भी किसी एक बात पे इत्तेफाक नहीं करते हैं, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ दोनों एक बात से इत्तेफाक कर रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या बात है और क्या प्लानिंग है। कि इतनी देर में दूसरी तरफ यहाँ पर सितारा की ताई उसे भड़का रही होती हैं और कहती हैं कि देख लो कैसे तुम्हारी फूफो ने तुम्हें इतनी बातें सुना दी। सितारा बेचारी खामोश हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो गुस्से में थी, शायद गलती मेरी भी थी, इसलिए उन्होंने बातें सुना दी। इतनी देर में ताहिर लेकर आ जाता है अपने वाइफ को नीचे। सब लोग बस उनका ही इंतज़ार कर रहे होते हैं और साथ ही सालार का। यहाँ पर सालार गुस्से से आ जाता है सलमान के पास और कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं तो चाहता मैं कहीं चला ही जाऊँ, यहाँ तो मेरे रिश्ते की बातें हो रही हैं। सलमान उसे समझाता और कहता है कि ये कोई हल नहीं है। साथ ही वो इसे इन्वाइट भी करता है कि तुम ऐसे करो मेरे भाई की शादी पे चलो, मैं तो तुम्हें कार्ड ही देने आया था। दूसरी तरफ यहाँ पर सना फ़ोन करती है सितारा को और उसे कहती है कि भाई क्या बना, मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हारी पुप्पो ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, तुम तो वैसे भी शादी पे नहीं जा रही हो। सितारा कहती है कि हाँ भाई मैंने क्यों शादी पे जाना है, लेकिन अब शायद चली भी जाऊँ क्योंकि मुझे सूट वगैरह मिले मेरी अम्मी के। ये बात देखकर सालार आ जाता है पार्टी में वापस और आकर उन्हें कहता है कि आप लोग इस रिश्ते के लिए इकट्ठे हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं शादी किसी से भी नहीं करना चाहता। जब ये बात साहिबा सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ तनीशा भी ताहिर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो आता है और सालार के मुंह पे थप्पड़ लगा देता है। कि इतनी देर में सालार की अम्मी उन्हें रोकती हैं और कहती है ये सब ना करो। सालार गुस्से से कमरे में जाता है और जाकर पैकिंग वगैरह करने लग जाता है। उसकी बहन सबा उसके पास जाती है, उसे रोकती है, लेकिन वो उसका भी रुकता नहीं और चला जाता है। यहाँ पर सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सबा आकर अपने बाप को बताती है सालार घर छोड़कर जा रहा है, उसे रोक लें। कितनी देर में उसकी अम्मी कहती है कि सिर्फ उसे आप ही रोक सकते हैं, ये कोई हल तो नहीं है ना, हमारा बेटा दूर चला जाएगा हमसे, आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। ताहिर कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, ये सब कुछ सिर्फ वो शादी से भागने के लिए कर रहा है और जब वो वापस आएगा तो देखना शादी के लिए भी मान जाएगा। और जुनेद को कहता है इस पर नज़र रखना। जुनेद कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पर नज़र रखूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकता और खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ साहिबा घर पहुँचती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि सालार ने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं उससे शादी करना चाहती थी, बस मुझे वही अच्छा लगता है, लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया है। साहिबा की माँ उसे समझाती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए, उसने रिजेक्ट नहीं किया बल्कि वो तो शादी ही नहीं करना चाहता। कि इतनी देर में उसका बाप भी उसे समझाता और कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता तलाश करके लाऊंगा, तुम इसके लिए ना रो। कि इतनी देर में सालार कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाके छुपूँ, मेरे बाप ने तो हर जगह अपने बंदे छोड़े हुए हैं और अभी तक तो जुनेद भाई भी मुझे ढूंढ रहे होंगे कि आखिर मैं कहाँ चला गया। सलमान उसे कहता है कि अब इसका एक ही हाल है, तुम मेरे साथ शादी में चलो हैदराबाद, तुम्हारे घर वाले वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे और उसके बाद फिर हम कोई प्लान कर लेंगे कि आगे कहाँ जाना है। दूसरी तरफ यहाँ पर सितारा आ जाती है सना की अम्मी के पास कपड़े सिलवाने के लिए और कहती है कि प्लीज़ आंटी मेरे अच्छे से कपड़े सी देना। सना कहती है कि पहले तो तुमने शादी में नहीं जाना था और अब तुम कपड़े सिलवा रही हो। कि इतनी देर में यहाँ पर शब्बो को कह रही होती है कि तुमने पैसे लेने के लिए कर लो काम वगैरह, लेकिन शब्बो साफ मना कर देती है और 25,000 की डिमांड करती है। कि इतनी देर में निमो अपनी माँ को कहती है कि अब ये सारे काम वगैरह कैसे करेंगे, आपने भी सितारा को कल बातें सुना के रख दी। अभी किरण का फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि वो तो शादी में भी नहीं आएगी, अब ये सब कुछ कैसे होगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और कहती है मुझे क्या पता था, लेकिन चलो ऐसे करो तुम अपना एक जोड़ा दो, उसे देकर आती हूँ और उसे साथ मना भी लूँगी, फिर सब हालात ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर सितारा जब अपने कपड़े लेकर आती है सिलाई किए हुए तो उसकी ताई कहती हैं कि तुम्हारी फुप्पो आई हुई हैं। तभी उसकी कज़न उसके जब जोड़े देखती हैं तो हैरान रह जाती है और कहती है ये तो बहुत प्यारे सिल गए हैं, ऐसे करो मुझे भी तो ट्राई करने दो ना। लेकिन सितारा कहती है कि तुम्हें ट्राई करने के लिए मैं नहीं दूंगी, तुम ख़राब कर दोगी और ये मेरी अम्मी के जोड़े हैं
और मैं यहाँ पर लेके चल जाती हूँ और साथ ही अपनी फूफो की भी बात सुन लेती हूँ। उसकी ताई उससे भड़काती है और कहती है कि अगर वो तुम्हें एक बात सुनाए तो उसे आगे से 2 जवाब दे देना। ये क्या बात हुई कि वो तुम्हारी जब मर्जी इंसल्ट करके रख दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जब वो अपनी फूफो से मिलने जाती है तो उसकी फूफो उसके ताए के सामने उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि सुल्तान भाई मेरे ख्वाब में आए थे, वो कहते मेरी बच्ची को तुमने ऐसे किया है। साथ ही उसे जोड़ा भी देती कि शादी के लिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। सितारा भी मान जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, शादी में आ जाऊँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर सालार के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सालार का कहीं भी कुछ पता नहीं लग रहा होता। उन्होंने हर जगह छान लिया होता है लेकिन वो कहीं भी नहीं गया होता कि इतनी देर में ताहिर कहता है कि उसका जो दोस्त सलमान है उससे पूछो, चाहे वो किसी भी इलाके में रहता है लेकिन मेरे ख्याल से वो उसके पास ही गया होगा और कोई ठिकाना भी तो नहीं है कितनी देर में। सितारा के ताए उसे पैसे देते हैं कि शादी पे जा रही हो, इतनी दूर वहाँ से कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ले लेना। वो जैसे ही अपने भाई के कपड़े करने जाती है वहाँ पर उसकी ताई आ जाती है और कहती है कि ज़ेब तो हमारे साथ नहीं जा रहा है, जाहिर बात है दुकान पे किसी का होना तो ज़रूरी है ना। साथ ही उसके ताए भी कहते हैं शादी में या मैं जा सकता हूँ या वो जा सकता है क्योंकि चाहे हमारे पास मुलाजिम वगैरह है लेकिन मालिक का होना भी तो ज़रूरी है। जब सितारा को ये बात पता लगती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो कहती है कि ज़ेब के बगैर मैं कैसे जाऊँगी। खैर वो खामोश हो जाती है उन दोनों के आगे। कितनी देर में यहाँ पर सालार आता है। सलमान की माँ बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। सालार कहता है कि मैं घर से भाग के नहीं आया हूँ, ना ही हम कोई क्राइम करके आए हैं। अगर आपको नहीं ठीक लगता तो मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पर। लेकिन सलमान उसे समझाता है और अपनी माँ को भी कहता है कि सिर्फ शादी अटेंड करने आया, वो भी मेरे बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे। उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। ये बात देखकर उसकी बहन कहती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम लड़का है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।